हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। देखिए, इसके पिछले वाले सभी वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। वैसे तो इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने के बाद जो भी लिमिट दिया रहेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने के बाद आप क्या करेंगे, अपर लिमिट रख लीजिए, लोअर लिमिट रख लीजिए और दोनों वैल्यू का डिफरेंस ले लीजिए, तो वह आपका डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिसके बेसिस पे आप किसी भी इंटीग्रेशन को, जो कि आपका डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बार मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। तो पहली जो प्रॉपर्टी है इस टाइप से है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 0 to a या तो फिर a to b मान लीजिए fx dx। ये यहाँ पे देखिए a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है, fx हमारे पास इंटीग्रेंड है, x हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे हमने t कर दिया है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वेरिएबल चेंज इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार ये है कि मान लीजिए लिमिट हमारे पास b to a है और ये fx dx है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है। तो हम लोग लिमिट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट b था, अपर लिमिट a है। यहाँ हमने क्या किया, जो अपर है उसको लोअर बना दिया और जो लोअर है उसको अपर बना दिया, तो फिर ये जो साइन है वह पॉजिटिव हो जाएगा। ये है आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है डेफिनिट इंटीग्रल की, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, ये fx dx है, तो इसे आप लिख सकते हैं a to c fx dx प्लस c to b fx और ये dx। यहाँ पे जो c है हमारे पास a यहाँ है नंबर लाइन पे, b यहाँ है और c कहीं इसी के बीच में हो। मतलब ये है कि a इज लेस देन c लेस देन b। a और b के बीच में हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन केवल सिंगल लिया है, तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, तब भी यह रिलेशन होल्ड करेगी। अब लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी नंबर 4, x और ये dx। x को आप रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस b, जो भी आपका लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, प्लस कर लीजिए माइनस x। x कैन बी रिप्लेस बाय a प्लस b माइनस x। तो जो इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी यहां भी वही होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 to मान लीजिए a है और ये है आपका fx dx। तो आप यहां भी देखिए लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a प्लस 0 a आ जाएगा और लिमिट आपका वही है 0 to a। x को आप रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस x से, ठीक। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। मान लीजिए माइनस a to a है और ये fx dx है, माइनस a fx dx। इसकी दो वैल्यू होगी। देखिए क्या क्या वैल्यू होगा। पहली जो वैल्यू होगी
पहली वैल्यू माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये 0 हो जाएगा। ये तब होगा जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए। मतलब दी गई इंटीग्रेंड में x को आप रिप्लेस कर दीजिए माइनस एक्स से, और आप देखेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स अगर हो जाए तो उस सिचुएशन में माइनस ए टू प्लस से एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 होगी। आपको चेक करना पड़ेगा, उस फंक्शन में x को आप रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, और अगर आप पा रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स अगर है तो आप डायरेक्टली माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। और ऐसा तब होता है जब जो हमारे पास फंक्शन होगा, फंक्शन जो होगा ऑड फंक्शन होगा, उसी कंडीशन में ऐसी बात होगी। इसी की वैल्यू माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगी अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए। मतलब अगर हम फंक्शन में इंटीग्रेंड में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू वही है जो एफ एक्स की वैल्यू है, तो उस सिचुएशन में हम लिखेंगे माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और ये होगा किसके लिए? तो हमारे पास फंक्शन अगर इवन फंक्शन है तो उस कंडीशन में ये बात जो है होल्ड करेगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 है 0 टू ट्वाइस ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए, इसकी दो वैल्यू होगी, एक होगी आपकी 0 तब होगी जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आपका एफ एक्स के बराबर हो जाए, और इसी की वैल्यू, एक वैल्यू तो आपका 0 हो गया, दूसरी जो वैल्यू होगी 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगी। ये उस कंडीशन में होगी अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आपका एफ एक्स हो जाए। ये यहां पे नेगेटिव होगा। फिर से देखिए, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 होगी, एक 0 होगी, एक 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगी। यहाँ पे देखिए 2a है, यहाँ पे a है। 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 तब होगी जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे इवन ऑड का कंडीशन नहीं है। यहाँ पे फंक्शन के बारे में इवन ऑड की हम बात नहीं कहते हैं। इवन ऑड की बात हम तभी कहते हैं जब हम दी गई फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर रहे हैं 2a माइनस एक्स से। तो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स होगी तो 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स 0 होगा डायरेक्टली। और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स होगा तो उस सिचुएशन में 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगी। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ। अगर इसी में मान लीजिए 2a ना हो करके a हो जाए तो फिर इसकी दो रिजल्ट होगी। एक रिजल्ट आपका 0 होगा। ये 0 कब होगा? 0 तब होगा जब एफ ऑफ a माइनस एक्स आपका माइनस एफ एक्स हो जाए।
और इसी की वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू a/2 हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, a/2। जब यहाँ 2a है तो यहाँ a है, 2a का हाफ। जब यहाँ a है तो यहाँ a/2 हो जाएगा। fx dx ये ऐसा तब होगा जब f ऑफ a माइनस x आपका fx के बराबर होगा। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 9, वह है कि अगर आपके पास 0 टू एंड a fx dx अपर लिमिट n टाइम्स a है, तो इसकी जो वैल्यू होगी n टाइम्स 0 टू a fx dx होगी अगर f ऑफ a प्लस x आपका fx के बराबर हो जाए। मतलब यहां पे जो हम बात कर रहे हैं फंक्शन के बारे में, वह ये बात कर रहे हैं कि दी गई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होनी चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन होनी चाहिए। और पीरियोडिक फंक्शन के केस में एक सर्टेन इंटरवल के बाद दी गई फंक्शन की वैल्यू रिपीट करती है। अगर f ऑफ a प्लस एक्स fs अगर हो जाए तो उस केस में हम कहते हैं कि वह जो फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड जो है a है। पीरियड क्या है? a है। हमारे पास दिया गया फंक्शन fx पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड a है। तो देखिए 0 टू एन a, यहाँ पे n टाइम्स a है, a जो है इस फंक्शन का पीरियड है, इक्वल्स टू n टाइम्स 0 टू a होगा fx dx। आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि दिया गया फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से जरूर एक बार दो बार आप देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो या सेशन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में या नीडी वन को शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।